हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम इस चैनल पर उत्तराखंड स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको आने वाले किसी भी उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम, चाहे वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए आपको उत्तराखंड स्पेशल तो चाहिए ही होता है। तो उसी चीज को, उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए या उसी की जरूरत महसूस करते हुए हम ये उत्तराखंड स्पेशल की सीरीज यहाँ पर शुरू करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड की हर एक डिटेल को डिस्कस करेंगे, उत्तराखंड के इतिहास को डिस्कस करेंगे, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को डिस्कस करेंगे, राजनीति को डिस्कस करेंगे, कला एंड संस्कृति को डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज तो हमारी बस शुरुआत है। शुरुआत के लिए जैसे कि मूवी में होता है ना, शुरू करने से पहले ट्रेलर, तो आज बस उस चीज का ट्रेलर है कि हम इस चीज को कैसे पढ़ते हुए चलेंगे, बिकॉज हम प्रीलिम्स फोकस करेंगे। तो प्रीलिम्स फोकस करते हुए हम यहाँ पर जैसे कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है ना, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। और ये सेशन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी नजर में रखकर बनाया गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस हिसाब से आए हैं, कहाँ कहाँ के एरिया से आते हैं, तो क्या क्या पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आज शुरू करते हैं कि इस छोटे से सेशन में आपके लिए क्या क्या है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है अपने उत्तराखंड का मैप। अगर बात करूं मैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड दो कमीशंस में, दो मंडलों में डिवाइडेड है। एक है गढ़वाल मंडल, दूसरा है कुमाऊं मंडल। अगर बात करें गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल मंडल में टोटल 7 जिले आते हैं और कुमाऊं मंडल में टोटल 6 जिले आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के पड़ोसी देशों की, उत्तराखंड के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, तो पड़ोसी देशों की बात करें तो उत्तराखंड को चाइना और नेपाल ने दो तरफ से घेरा हुआ है। चाइना ने इसे उत्तर से घेरा हुआ है, नॉर्थ से घेरा हुआ है, और नेपाल ने इसे ईस्ट से घेरा हुआ है। चाइना ने बॉर्डर बनाया है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। नेपाल ने बॉर्डर बनाया है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। तो टोटल हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। टोटल हमारे पास ये 5 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसमें से ये जो पिथौरागढ़ है, ये चाइना और नेपाल दोनों देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है। तो पिथौरागढ़ अपना सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है, यानी कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने वाला जो उत्तराखंड का जिला है, वो है आपका पिथौरागढ़। ठीक है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला। अगर हम बात करें उत्तराखंड के वेस्ट में, पश्चिम में, तो उत्तराखंड के पश्चिम में एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। वो सीमा बनाता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी और देहरादून जिले के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण, दक्षिणी पश्चिम और दक्षिणी पूर्व, यानी कि साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, तो ये बहुत बड़े एरिया में अपनी जो एक बाउंड्री शेयर करता है वो उत्तर प्रदेश है। ये बाउंड्री शेयर करता है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ। जो आपका उत्तर प्रदेश है वो अपनी बाउंड्रीज को लगाता है। ठीक है। तो ये है उत्तराखंड का आपका ओवरव्यू कि उत्तराखंड चारों तरफ से किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, किन किन देशों से घिरा हुआ है, उत्तराखंड के अंदर कितने जिले हैं। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और इसका हरिद्वार, देहरादून, ये सारे जिले हैं जो आपके गढ़वाल में आते हैं। बाकी अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 6 जिले हैं जो आपके कुमाऊं में आते हैं। बात करें आगे की, तो उत्तराखंड जो राज्य है, वो उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल हुआ करता था जब ये उत्तराखंड का गठन हुआ था। हम सब जानते हैं या नहीं जानते, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर कर एक अलग राज्य बनाया गया था, और उस वक्त इसका नाम उत्तरांचल था। इसका नाम उत्तरांचल रहता है आपका 1 जनवरी 2007 तक। तो 1 जनवरी 2007 तक इसका नाम उत्तरांचल रहता है, और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड बन जाता है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से निकाला गया तो इसके लिए हमें लोकसभा राज्यसभा की परमिशन चाहिए होगी, उनकी स्वीकृति चाहिए होगी। तो उत्तराखंड को बनाने के लिए लोकसभा ने जो बिल पारित किया, यानी कि उस विधेयक पे अपनी स्वीकृति दी, वो तारीख थी 1 अगस्त 2000। जिस तारीख को राज्यसभा ने स्वीकृति दी वो तारीख थी 10 अगस्त 2000। इसके बाद उत्तराखंड राज्य विधेयक पर दस्तखत करने वाले जो प्रेसिडेंट थे, जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम के आर नारायण था।
उनका नाम के आर नारायण था। के आर नारायण ने उत्तराखंड स्टेट बिल पर अपने दस्तखत दिए हैं। उत्तराखंड फॉर्म जो हुआ वो 9 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य था। ज्योग्राफी लोकेशन की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार की अगर हम बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक ये अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स में फैला हुआ है। 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक ये देशांतर में फैला हुआ है, लॉन्गिट्यूड्स में फैला हुआ है। उत्तराखंड के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत का 1.63% कॉन्ट्रीब्यूशन है। उत्तराखंड हिमालय और यानी कि उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है और उत्तराखंड में माउंटेनियस रीजन ज्यादा है यानी कि पहाड़ी रीजन ज्यादा है और प्लेन रीजन कम है। उत्तराखंड का 46% भूभाग यानी कि 86% एरिया जो है उत्तराखंड का वो माउंटेनियस है और मात्र 13% एरिया जो है वो प्लेन एरिया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें एक्सपेंशन की तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन उत्तराखंड का नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन हम बात करें तो 320 किलोमीटर का है और ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो 358 किलोमीटर का उत्तराखंड का विस्तार है। उत्तराखंड के साथ दो राज्य सीमाएं लगाते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दो राज्य सीमाएं लगाते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और दो दो देश सीमा लगाते हैं चाइना और नेपाल। ये हमने बात पहले भी कर ली। उत्तराखंड के अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह में आपको मैं बना देती हूँ। 3 माउंटेनियस पहाड़ियां यानी कि 3 पहाड़ियों के शिखर है। बीच वाली पहाड़ी पर आपको अशोक चक्र होगा। नीचे 3 गंगा की लहरें हैं और नीचे लिखा हुआ है हिंदी में सत्यमेव जयते। और एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता दूं, ये जो सत्यमेव जयते है ये आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है एंड इट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूकेपीएससी। ये यूकेपीएससी का पिछला वर्ष का जो है सवाल है। तो इस वीडियो से इतना ही। ये तो बस एक ट्रेलर था गाइस, पिक्चर अभी बाकी है, वही वाली लाइन जो होती है। तो अभी पिक्चर बहुत लंबी है, बहुत लंबी चलने वाली है। उत्तराखंड स्पेशल का जीके बहुत ज्यादा है तो उसको डिस्कस करने में कुछ समय तो हमें लगेगा, है ना। तो आई होप आपको ट्रेलर पसंद आया होगा और आपको फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी, हिट लगेगी आपको फिल्म। और चैनल से जुड़े रहिएगा अगर आपको पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करना है, उत्तराखंड पूरा कंप्लीट करना है। एक ही जगह उत्तराखंड से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस वीडियो से इतना ही। धन्यवाद।